देखिए, बिहार में रावण का हाफ एनकाउंटर हुआ। रावण दरअसल नाम है जहानाबाद के कुख्यात अपराधी बिक्कू सिंह उर्फ हीरामन का। 5 दिन में ये छठा बदमाश है जो पुलिस की गोली से लंगड़ा हो गया है। बिहार में पुलिस के एक्शन पर अब सियासत भी जमकर हो रही। रिपोर्ट देखिए। बिहार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का इकबाल नजर आने लगा है। जहानाबाद में 2 दिन पहले हुए कत्ल के एक आरोपी का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। अपराधी बिक्कू सिंह उर्फ हीरामन को पुलिस हथियार बरामद करने धुरियारी गांव के करीब नहर किनारे लाई थी। वहां छिपाए हथियार से उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बिक्कू घायल हो गया। बिहार पुलिस ने 5 दिनों में 6 अपराधियों का एनकाउंटर किया है। सभी के पैर में गोली लगी है। थाना की टीम के साथ में जो आर्म्स है उसका रिकवरी करने के लिए उसको वहाँ पे ले जाया गया। तो 2-3 जगह पे उसके द्वारा पहले घुमाया गया, परंतु जब उससे दोबारा से कड़ाई से पूछताछ की तो तीसरी जगह पे जब वो झाड़ियों में से जहाँ पे उसने छुपाया हुआ था हथियार वो निकालने के लिए वहाँ पे गया तो उस समय पे उसने मौका पाते ही उस आर्म्स को निकाला तथा जो पुलिस की टीम थी उसके ऊपर फायरिंग की, जिस क्रम में घोसी थाना की जो गाड़ी थी उसके ऊपर भी एक गोली लगी है। आत्मरक्षार्थ और कंट्रोल्ड वे में एसआईटी की टीम के द्वारा उसके अंदर फायरिंग की गई, जिसके अंदर जो अभियुक्त है रावण उसके पैर पे गोली लगी है। उसको प्राथमिकी उपचार केंद्र घोसी के अंदर ले जाया गया, जहां से उसको सदर हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले पुलिस मुख्यालय के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि वे पुलिस वालों से कहेंगे कि जात देखकर गोली चलाएं। कुछ लोग को अपनी चिंता होती है, मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं है। कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल कि पुलिस इनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे मत चलाइए। मतलब क्या कॉमन सेंस लोग यूज कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री का ये बयान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उस बयान के संदर्भ में आया था जहां उन्होंने पुलिस पर जात देखकर एनकाउंटर का आरोप लगाया था। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया है महिलाओं के साथ जुए, उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? ये बालिका गृह वाले जो लोग हैं, जो बालिका गृह कांड के संरक्षक, ये लोग तो इनके मार्गदर्शक बने हुए हैं। हम तो बोलना चाहेंगे जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसकी भी जाति देखो, और जो दुष्कर्म करने वाला हुआ है उसकी भी जाति देखो। और इन बच्चियों को, इन माताओं बहनों को कब न्याय मिलेगा? कोई जात का आदमी अपराधी नहीं होता है। जो भी अपराधी होता है अपराधी पर कार्रवाई की जाती है, चाहे वो किसी का हो, किसी जात का हो। हर जात में अच्छे लोग ज्यादा होते हैं, बुरे लोग कम होते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश के लोग अब रोएंगे, आपको तंगी आने वाली है। राहुल गांधी तो रो ही रहे हैं, तो अपने रो रहे हैं, दूसरे को भी रोने के लिए कह रहे हैं। आपको लगता है कि मतलब आप तो वित्त मंत्री भी हैं, बिहार में आर्थिक तंगी है तो कुछ हालात होंगे? कहीं कोई आर्थिक तंगी नहीं है, कहीं कोई खराब स्थिति नहीं। ऐसी भी करें कि बिहार में पैसा नहीं है। ज्ञान के अभाव में उसको ज्ञान है। जो है अपराध है अगर करता है तो अपराधी तो कोई जात नहीं देखता है, कोई धर्म नहीं देखता है, कोई मजहब नहीं देखता है। अपराध की दुनिया में जब चला जाता है तो वो जात और धर्म नहीं देखता है। उसी प्रकार बिहार की सरकार कानून के हिसाब से कार्रवाई करती है। जो लोग अपराध जगत में चले गए हैं, अपराध करेंगे, उनको हर हालत में कानून के हवाले होना पड़ेगा और नहीं कि इसका खामियाजा उनको भुगतना। धीरे धीरे इस करप्शन ऐसे रोग को समाप्त करना है। और सम्राट चौधरी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार हैं, उनका स्पष्ट निर्देश है कि भ्रष्टाचार और अपराध पर 0 टॉलरेंस। तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं बनता। एकदम स्पष्ट निर्देश माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का, अपराध और भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस। यूपी की तरह बिहार में भी विपक्ष ने एनकाउंटर में जाति को मुद्दा बनाया है। एक ऐसे राज्य में जिसकी पहचान कभी बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर नहीं रही है, इस तरह पुलिस एक्शन को जाति से जोड़ने से पुलिस के मनोबल पर विपरीत असर पड़ सकता है
और संगठित अपराध के खिलाफ उनकी जंग कमजोर पड़ सकती है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया, उसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जो जवाब आया उसे सुनकर सभी लोग सन्न रह गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कुछ लोग जात पात से अपराधी के एनकाउंटर को जोड़ रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि जात पूछ कर गोली चलाइए। उसके बाद बिहार की राजनीति में बवाल फंस गया। जदयू पूरे मामले पर फ्रंट फुट पर खेल रही है। कह रही है कि तेजस्वी यादव को कॉमन सेंस के लिए सम्राट चौधरी ने यह बड़ा सवाल उठाया। लेकिन इतना जरूर है, अगर तेजस्वी यादव को कॉमन सेंस देने की बात है, लेकिन एक मुख्यमंत्री का यह बयान, क्या यह तेजस्वी यादव को कॉमन सेंस वाली है या पुलिस को कोई दूसरा निर्देश था, ये तो समय बताएगा। सहयोगी मुकेश के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, ज़्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े। मरगूब जी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जाति वाला कार्ड खेला और सम्राट ने फिर घोषणा कर दी कि भाई गोली जरूर मारिए, अपराधियों का जाति पूछ कर गोली मारिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब बिहार में जाति है जो जाति ही नहीं, और पूरी की पूरी पॉलिटिक्स और सियासत भी जाति पे ही आके टिक गई है। बिहार में कहा जाता है कि वोट, पॉलिटिक्स और चुनाव जीत जात पर होती है, लेकिन नया ट्रेंड पिछले 10 दिनों से मैं देख रहा हूं कि इनकाउंटर पर जाति और जाति पर इनकाउंटर। बात तो ठीक थी, नाले पे दहला जब हुआ, जब खुद राज्य के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि कुछ लोग जाति इनकाउंटर की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अब तो मैं पुलिस वाले से कहूंगा कि जात देखकर गोली चलाइए, जात पूछ के गोली चलाइए। लेकिन उसके आगे उन्होंने कहा कि लोगों कॉमन सेंस यूज नहीं करते। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री का यह बयान तो आग लगा गया। इसके पीछे 2 वजह है। सम्राट चौधरी ने यह मैसेज सीधे तेजस्वी यादव को दिया कि अब आप बोल रहे हो जात पूछ के, तो ठीक है, जात पूछ के ही पुलिस गोली चलाएगी, चलिए मामला खत्म कर दीजिए, तब तक कलो के नहीं कहिएगा। लेकिन नीरज कुमार का तो बात जुदा है। लिस्ट लेके बैठ गए उम्मीदवार की तरह, प्रियांशु कौन है, रावण कौन है, अभिजीत कौन है, एक ब्राह्मण, एक भूमियार, एक कुशवाहा। बोले तेजस्वी बताए, जात पूछा गया क्या? यहाँ जात नहीं पूछा गया। नाले पे डाला उन्होंने, तब महाराज कहा सोनू यादव कौन है, एसटीएफ का जवान जो शहीद हो गया, अपनी पुलिस पर हमला हो रहा था, फायरिंग की, अपराधी ने फायरिंग की, उसे गोली लगी और मौत के मुंह में वो चला गया। तो ये तो जवाब तेजस्वी यादव को बहुत जबरदस्त जेडीयू के प्रवक्ता ने दिया। लेकिन सम्राट चौधरी का जो बयान था, उस बयान का 2 मतलब निकाला जा सकता है। क्या सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को सीधे ये कह दिया कि आप कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, हम कह रहे हैं कि जात पूछ के गोली चलाइए, एक, या पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद थे, डीजीपी, एडीजी रैंक के सभी अधिकारी मौजूद थे पुलिस मुख्यालय के। मुख्यमंत्री का यह तो बयान नहीं है कि नहीं, अब जात पूछ के ही गोली चलाइए। सामान्य बयान नहीं है दीपक जी, वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगर नीतीश कुमार ने यह बयान बोला होता तो शायद हमें लगता है कि कल रात 8 बजे इस पर डिबेट बैठ जाता पूरे ऑल ओवर इंडिया के चैनल पे। लेकिन समझिए, लगातार इनकाउंटर हो रहा है, सवाल तेजस्वी यादव उठा, लेकिन जात जोड़ के तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कुछ नहीं, लाल पानी काला पानी नहीं होगा, गंगा जाइए, गंगा गंगा। अध्यक्ष ने कहा है आज कि गंगा स्नान करा देंगे, अपराध कीजिएगा, गंगा स्नान की तैयारी। मैंने सीधा सवाल है कि इनकाउंटर होगा। बिल्कुल। लेकिन तेजस्वी यादव का बयान उस लहजे में है कि आप एक विशेष जात को देख करके बयान किया जा रहा है। लेकिन जेडीयू ने कह दिया कि आप एक विशेष जात को अपराधी बना रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी का बयान समान बयान नहीं है। सम्राट चौधरी के बयान का सीधा यही मतलब है कि या तो राज्य के मुख्यमंत्री ने सीधे पुलिस को कह दिया, या एक मैसेज दिया तेजस्वी यादव को कि अगर जात देकर अगर इनकाउंटर होना है तो बिहार में जात देकर ही इनकाउंटर होगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल, लेकिन अपराधियों का खात्मा होना जरूरी है। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, सम्राट चौधरी ने बड़ी घोषणा कर दी है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में एनकाउंटर से पहले क्या जाति पूछी जाती है।